तो दोस्तों अगर आपने आर्ट्स लिए, कॉमर्स लिए या साइंस लिए या कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर आप स्टडी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों को एसईसी पेपर के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एसईसी पेपर में हम लोगों को आखिर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है, कितना पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारा वो चीज दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो दोस्तों अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सेमेस्टर 1 का कोर्स अवेलेबल है। चाहे आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, पॉलिटिकल लिए हैं, जियोग्राफी लिए हैं या ऑल ऑनर्स पेपर लेकर आप स्टडी कर रहे हैं तो दोस्तों फटाफट जाके हमारे कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ प्रत्येक दिन लाइव क्लास में जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए सर सबसे पहला दोस्तों हम लोग सिलेबस की मैं बात करना चाहूंगा। तो ये जो हमारा सिलेबस है इसमें आप लोगों को टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। इस 4 यूनिट के बीच में आप लोगों को कम से कम दोस्तों 50+ चैप्टर को डिस्कस करना है। बोलिएगा सर क्या बेवकूफी जैसे बात कर रहे, जी हाँ रियलिटी है दोस्तों। चैप्टर छोटा छोटा है लेकिन आप लोगों को पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। दोस्तों सबसे पहला मैं इसकी एग्जाम पेपर की बात करता हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमारे बीबीएम का यूनिवर्सिटी में जो डिजिटल एजुकेशन है जिसे में हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या एसईसी पेपर, गौर कीजिएगा मेरे भाई। सबसे पहले इसके हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं एसईसी पेपर, ठीक है ना भाई। तो इसमें आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। कितना प्यारे, टोटल आप लोगों को 100 मार्क्स का एग्जाम होती है। और हाँ कोई बीएसके कॉलेज माइथन से है या आपका निरसा से कोई है, केजीएम कॉलेज से है, आरएस मोड कॉलेज से है, पीके रॉय से है तो आप लोग हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं क्योंकि मैं आप ही के एरिया से बिलोंग करता हूं, ठीक ना। तो सॉरी भाई इसमें आप लोगों का टोटल 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितना मेरे शेर सुनियो, टोटल आप लोगों को इसमें 75 मार्क्स का एग्जाम होगा और पूरा का पूरा दोस्तों एमसीक्यू वाइज होगी। क्या मेरे शेर सुनियो, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा। क्या एमसीक्यू टाइप का पूरा एग्जाम होगी। और ये एग्जाम जो होती है मेरे भाई याद रखिएगा टोटल आप लोगों को आपका 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। याद रखिएगा अगर आपने हिस्ट्री लिए, पॉलिटिकल लिए, जियोग्राफी लिए, अकाउंटेंसी लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपने जो भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है सारा ऑनर्स पेपर के लिए एग्जाम पैटर्न भी सेम होता है। याद रखिएगा सिलेबस भी सेम होती है, बस एग्जाम का जो डेट है वो अलग होती है, क्वेश्चन आपका अलग आता है भाई, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूं, जैसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। अगर इसमें पहला शिफ्ट में पूछा गया तो दोस्तों सेकंड शिफ्ट में पूछा जाएगा कि झारखंड का राज्यपाल कौन है। मतलब सिलेबस आप लोगों का वही होगा जो ऑल यूनिवर्सिटी में नहीं होता भाई, याद रखिएगा ऑल यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होती है। बीबीएम के का सबसे आसान सिलेबस होता है आपका किसमें, एसईसी पेपर में, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन दोस्तों 1.5 मार्क्स का होगा। टोटल आप लोगों को 75 मार्क्स का एग्जाम होगा आप लोगों का एसईसी पेपर जिसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल एजुकेशन, ठीक है ना भाई। आइए सर आखिर हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है इस टॉपिक पर सर हम लोग थोड़ा सा बहस कर लेते हैं भाई। सबसे पहले दोस्तों इसमें आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पूरा भरपूर मात्रा में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या दोस्तों कोई भी डिपार्टमेंट हो कंप्यूटर का, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों को आने चाहिए। तभी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा जो एसईसी पेपर है इस एसईसी पेपर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अगर फेल होती है तो यही पेपर है, क्योंकि ये यहां पे हिंदी नहीं आता है भाई, ये आपका हिंदी नहीं आएगा। यहां पे जो भी प्रश्न आएगी पूरा का पूरा इंग्लिश में आएगी। आपने हिंदी मीडियम चूज किया है या इंग्लिश मीडियम चूज किए हैं इससे एग्जामिनर का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बस यहाँ पे पेपर आप लोगों का पूरा इंग्लिश में आएगी। मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो कंप्यूटर के बारे में आप लोगों को भरपूर मात्रा में नॉलेज होनी चाहिए। अगर पहला यूनिट की बात करें दोस्तों, पहला यूनिट का नाम है क्या, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी टोटल इसमें आप लोगों को 10 लेक्चर पढ़ना होगा। जैसे दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के इतिहास क्या है, कंप्यूटर कैसे आया, कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन आनी चाहिए। परिचय, जैसे आपसे कोई पूछा जाएगा परिचय क्या है तो आप जैसे देंगे ना इसी तरह से कंप्यूटर का भी परिचय देना भाई। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है ये आपको डिस्कस करना है। कंप्यूटर एंड लेटेस्ट गैजेट क्या है, पहले जमाना का कंप्यूटर वर्तमान का कंप्यूटर के क्या क्या डिफरेंट है ये आप लोगों को पढ़ना है। कंप्यूटर एंड आईटी एप्लीकेशन क्या है ये भी आपको पढ़ना है। आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, याद रखिए हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये सब के बारे में आप लोगों को पूरा पढ़ना होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है जिसे हम लोग बोलते हैं सीपीयू,
सीपीयू के बारे में आप लोगों को स्पेशल आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि सीपीयू से दोस्तों 3 क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। कितना क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन आती है आपके पेपर में, ठीक है। यह आपका 7 था। अपना 8 जो यूनिट है मेरे भाई का, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। कंप्यूटर में मेमोरी स्टोरेज क्या है, जैसे ना हम लोग सारा डाटा को कंप्यूटर में स्टोरेज करके रखते हैं, कहाँ स्टोरेज होते हैं, अगर उड़ जाएं तो कहाँ से हम लोग फिर से ढूंढ कर लाएं, ये सारा आप लोगों को स्टडी करना होगा। इसके बाद कनेक्टिंग कीबोर्ड माउस, किस तरह से हम लोग माउस को कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में स्टडी करना होगा। मॉनिटर क्या है, प्रिंटर क्या है, सीपीयू के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा, मोबाइल ऐप के बारे में पढ़ना होगा। जो मोबाइल में ऐप चला रहे हैं ना भाई, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक चला रहे हैं ना, ये आपका लाइफ नहीं है भाई, अपने लाइफ को संवारे, ठीक है। आने वाला 5 साल में कहां है, वो आपका अभी का प्रेजेंट डिसाइड करेगी कि आपका 5 साल का फ्यूचर कहां जाने वाला है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग अगर हम लोग बात करें दोस्तों यूनिट नंबर 2 में, तो यूनिट नंबर 2 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोगों ने सर अभी सीपीयू के बारे में सुना, अभी हम लोगों ने माउस के बारे में सुना, कीबोर्ड के बारे में सुना, सब कुछ हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऑपरेट कैसे करेंगे, मतलब दोस्तों इसको हम लोग चलाएंगे कैसे, ये आप लोगों को डिस्कस करना है। जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, कैसे हम लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप में देख सकते हैं कंप्यूटर को। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टेबलेट, जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना बड़का सा टेबलेट होती है, इस टेबलेट को हम लोग कैसे यूज करेंगे ये आपको देखना है। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी दोस्तों आप लोग का जो इंटरफेस दिख रहा है भाई, याद रखिए ये तो मेरा कोर्स है भाई, ये जो आप लोग इंटरफेस देख रहे हैं, इसका इंटरफेस, इसका काम क्या है, ये सब क्या कहलाता है, इसका काम क्या है, इसमें फोल्डर कैसे बनेगी, सारा वो चीज आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है भाई, ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना भाई। आगे देखिए दोस्तों, एक और आता है क्या, टास्क बार, आइकन और शॉर्टकट की, जैसे हम लोग Ctrl+C प्रेस करते हैं तो हमारा कॉपी हो जाता है, Ctrl+V प्रेस करेंगे तो दोस्तों हमारा Ctrl+V दबाने से हमारा पेस्ट हो जाते हैं, Ctrl+X करेंगे तो कट कॉपी होगा, है ना भाई। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा सारा शॉर्टकट की, ठीक है। ओके सर, अब आइकन के बारे में पढ़ना होगा, ये जो अभी आप लोगों ने आइकन देखे, इस आइकन के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर आपका शॉर्टकट की पढ़ना होगा, फिर टैक्स बार पढ़ना होगा। टैक्स बार क्या मेरे भाई, ये जो आप लोग टैक्स बार है नीचे दिख रहे हैं, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, नीचे जो दिख रहा है ये हमारा क्या होगा, टैक्स बार हो गई। इस सब के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना होगा। अगला जो हमारा यूनिट है दोस्तों, रनिंग एन एप्लीकेशन पढ़ना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिंपल सेटिंग पढ़ना होगा, यूजिंग माउस पढ़ना होगा, माउस का क्या उपयोग है ना, कीबोर्ड का क्या उपयोग है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा दोस्तों। क्या कि हम अपना लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम डेट एंड टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या प्रेस करेंगे कि दोस्तों हमारा डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगी, या डेट एंड टाइम दोस्तों हमारा अभी क्या गड़बड़ है, इसे हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन इंग्लिश में आएगी। डोंट वरी, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए तो बार बार कह रहा हूं भाई अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, सेमेस्टर 1 का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट ज्वाइन करके हमारे साथ प्रत्येक दिन दोस्तों लाइव क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी को देसी भाषा में समझ करके अपने एग्जाम को बेहतर बनाएं। आइए सर, चेंजिंग डिस्प्ले, उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, टू एंड ऑफ, रिमूव प्रोग्राम एंड फ्यूचर के बारे में पढ़ना है, फाइल एंड फोल्डर कैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। टाइप ऑफ फाइल, याद रखिए दोस्तों टाइप ऑफ फाइल पढ़ना होगा, कितने टाइप का फाइल होती है ये आपको डिस्कस करना होगा। फिर आप लोगों को पढ़ना होगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग देते हैं दोस्तों 200% का इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि यहां से आपका मान के चलिए दोस्तों 15 से 17 क्वेश्चन से विश्वास नहीं होगा आप लोगों को। हाँ भाई, विश्वास नहीं होता भाई, जो कंप्यूटर सिखाते हैं ना भाई उनको भी इस लिनक्स के बारे में आइडिया नहीं होता उतना, क्योंकि लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक अलग ही दुनिया का ही हमारा लिनक्स होती है, ठीक है ना। लिनक्स से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आती है। जब मैं PYQ करवाऊंगा तो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि आखिर लिनक्स से कितना क्वेश्चन आया है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि सर मुझे PYQ देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखिए कंप्यूटर के जैसे हम लोग दोस्तों इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसी तरह से आप लोगों को लिनक्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ना होगा। लिनक्स क्या है, लिनक्स की हिस्ट्री क्या है, लिनक्स कैसे डेवलपमेंट हुआ, लिनक्स कैसे विकास हुई, बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी पढ़ना होगा। फिर आपको लिनक्स इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना होगा। समझ रहे बात को। आगे देखिए सर, अगला आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई,
जैसे हम लोग बोलते हैं भाई, हम लोग कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो इतना हमारा 5G होना चाहिए, या तो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा हार्ड डिस्क एक टीबी होना चाहिए, जैसे हम 256 GB बोल सकते हैं। या तो दोस्तों हम लोग अलग अलग पार्ट्स की डिमांड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आइए सर, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पढ़ना होगा, क्या क्या हमारा हार्डवेयर है, मैं डिटेल्स में बात करूंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा आप लोग सिर्फ सिलेबस को अभी देखिए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों हमारा पैटर्निंग ऑफ फाइल सिस्टम पढ़ना है, इसके बाद आपका इंस्टॉलेशन मेथड पढ़ना है, लिनक्स कमांड पढ़ना है, लिनक्स का क्या कमांड है, लाइन इंटरफेस पढ़ना है, फिर बेसिक कमांड एंड आपका यूटिलिटीज क्या है भाई, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा भाई लिनक्स, इस पर आप लोगों को ज्यादा फोकस होने चाहिए। मैं लिनक्स के बारे में सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इंग्लिश में लेकर जाऊंगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग एक बात ध्यान से सुनेगा, जब भी मैं लिनक्स स्टडी कराऊं, सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊं, फिर मैं आप लोगों को इंग्लिश में लेकर चलूंगा कि आखिर लिनक्स है क्या भाई। ठीक है, आइए सर, अब बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला टॉपिक आती है इसमें वह है वर्ड प्रोसेसिंग। नहीं भाई, हम लोग MS वर्ड पढ़े, MS एक्सेल पढ़े, वर्ड पेड पढ़े, वही जब है आपका इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट पढ़ना है, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक पढ़ना है, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज पढ़ना होगा, टाइल बार क्या है, टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, टूल्स बार क्या है, साइड बार क्या है, ये सब के बारे में स्टडी करना होगा। क्रिएटिंग है न्यू डॉक्यूमेंट, हम न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर में, ये सारा चैप्टर है भाई। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे कि बस इतना छोटा छोटा, नहीं भाई, सब सारा चैप्टर है, सारा चैप्टर को स्टडी करना है। ऑपरेटिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट पढ़ना है, सेव एंड सेव एज क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मैं सेव करूं, Ctrl+S प्रेस करेंगे तो हमारा सेव हो जाता है, तो सेव और सेव एज क्या है ये आपको डिस्कस करना होगा। यूजिंग टू हेल्प डिस्कस करना होगा, पेज सेटअप डिस्कस करना होगा कि हम पेज को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा दोस्तों आप लोगों को जो दिख रहा है ना, आप लोगों को देखने में लग रहा है बहुत सारा है, लेकिन मेरे भाई आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा ना तो आप लोगों को लगेगा मेरे भाई क्या इतना ही पढ़ना है। जी हाँ, और जब तक आप सेमेस्टर 1 पे ध्यान नहीं देंगे आपका SEC पेपर में, तब तक दोस्तों आप सेमेस्टर 2 का पेपर को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पेपर सेमेस्टर 2 में भी होगा। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये पेपर आपका सेमेस्टर 2 में भी होगा, इस बात को भी ख्याल रखिएगा, समझ रहे बात को ना, याद रखिएगा। फिर आपका प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट पढ़ना है, PDF फाइल एंड सेविंग डॉक्यूमेंट पढ़ना है, टैक्स क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन पढ़ना है भाई, टैक्स सिलेक्शन पढ़ना है, कॉपी कट पेस्ट, फ्रंट कलर कैसे होता है, साइज छोटा बड़ा कैसे है, ये सब डिलीट कैसे होता है ना भाई। इसके बाद हमारा जो कॉलम होती है, रॉ कैसे बनता है, कॉलम कैसे बनता है, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। इतना बताने के बावजूद भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ध्यान तो आपको सारा पेपर में देना है, ध्यान तो सारा पेपर में देना है, लेकिन ज्यादा फोकस करना इस पे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा इंग्लिश में आएगी, और यहाँ थ्योरी नहीं है कि नाना के बेटा नानी की बेटी से चला गया दोस्तों वहां घूमने के बाद वहां आया समोसा खाए, यहाँ पे नहीं मेरे भाई, यहाँ पे MCQ आएगी, MCQ। अगर आपको पता है तो सही क्लिक कीजिए, नहीं पता है तो गेट आउट, मतलब आपका क्वेश्चन गलत। समझ रहे बात को ना, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करना है भाई, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे कोर्स को ज्वाइन करना है, फटाफट प्ले स्टोर से जाकर के मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित कोई भी आप लोग जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। इसके बाद कौन सा पेपर का आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं फटाफट जाकर के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।